करते हैं आगे के ट्रू एंड फॉल्स। नंबर 11, द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज हाई इफ इट हैज मेनी सब्स्टिट्यूट्स। एग्जाम्पल लेते हैं सब्स्टिट्यूट में सोप्स का। एक सोप नहीं मिला, आप दूसरे से काम चला लोगे। और प्राइस इलास्टिसिटी दैट इज एक की प्राइस यदि बढ़ी तो आप दूसरा सब्स्टिट्यूट ढूंढने लग जाओगे। सो इलास्टिसिटी कैसी हो गई? हाई, राइट। यदि आप उस प्रोडक्ट के क्लोज सब्स्टिट्यूट्स है, एक नहीं तो दूसरा भी चलता है, तो उसकी इलास्टिसिटी हमेशा हाई ही होगी। सो हियर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट, the demand for set-top box after digitalization deadline has become inelastic. अब तो लगाना ही पड़ेगा, सो प्राइस चेंज से भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, इनइलास्टिक है, विच इज ट्रू। लेस अर्जेंट गुड्स हैव इनइलास्टिक डिमांड। लेस अर्जेंट गुड्स जरूरी नहीं है, आज भी खरीद सकते हैं और 3 महीने बाद भी खरीद सकते हैं, तो इनकी डिमांड कैसी होगी? इलास्टिक होगी, राइट। इनइलास्टिक डिमांड किसकी होती है? अर्जेंट गुड्स की, सॉल्ट की, लाइफ गिविंग ड्रग्स की, जिसके बिना काम नहीं चलता। लेकिन लेस अर्जेंट गुड्स की डिमांड कैसी होगी? इलास्टिक होगी। और यहां पर बोल रहे हैं इनइलास्टिक डिमांड, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। In case of inferior goods, that is giffen goods, घटिया क्वालिटी के goods, income elasticity of demand is positive. प्राइस इलास्टिसिटी नहीं पूछा, इनकम इलास्टिसिटी पूछा है। इनकम बढ़ेगी तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड भी बढ़ेगी क्या? पॉजिटिव होगी क्या? अरे यदि इनकम बढ़ गई तो आप घटिया क्वालिटी खरीदना छोड़ के नॉर्मल खरीदना चालू कर दोगे। सो पॉजिटिव कैसे हुई? वो तो नेगेटिव हो जाती है। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। 20th, the total outlay method यानी कि total expenditure method is less exact as it does not indicate the exact numerical value of elasticity. हमने पढ़ा था कि exact numerical value नहीं दिखाता, एक estimation दिखाता है, इसलिए exact नहीं है। क्योंकि हमको total खर्चा ही exact पता नहीं होगा तो हम एक अंदाज ही लगाएंगे, so exact numerical value नहीं बताता। This statement is true. Expenditure method never shows you or indicates you the exact numerical value of elasticity, so this statement is true. The geometric method is a more exact method of measuring elasticity of demand. Geometric method, point method, जिसमें हम curve पे points लगाते हैं, तो वो exact method है ज़्यादा। This statement is true. The price of elasticity of demand of a commodity is high if it has many substitute. जब बहुत substitute होंगे, बहुत option होंगे, तो थोड़ा सा भी प्राइस में चेंज होगा तो डिमांड में काफी चेंज, मतलब इलास्टिसिटी हाई होगी। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। स्विच ओवर भी ज्यादा होगा। यदि प्राइस थोड़ा सा एक कमोडिटी का बढ़ा और मान लीजिए सोप जैसा कमोडिटी है जिसका सब्स्टिट्यूट बहुत है, तो प्राइस किसी एक ब्रांड का बढ़ गया तो हम दूसरे ब्रांड पे फटाफट स्विच ओवर हो जाएंगे क्योंकि सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, तो प्राइस इलास्टिसिटी हो गई ज्यादा। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। व्हेन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इनफाइनाइट द डिमांड कर्व इज वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। अब तक कर्व याद हो जाने चाहिए आप सब लोगों को। ये है आपका एक्स एक्सिस, ये है आपका वाई एक्सिस। अब देखो कि infinite, the elasticity of demand is infinite, the demand curve is vertical straight line. Elasticity of demand infinite कब होती है? जब वो लाइन horizontal होती है, DD demand curve to the horizontal to the x axis, और यहाँ हम लिखते हैं elasticity of demand is infinite. वर्टिकल कब होता है? ये रही आपकी एक्स एक्सिस, ये रही आपकी वाई एक्सिस। वाई एक्सिस से वर्टिकल होता है जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 0। तो यहाँ लिखा है व्हेन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट, द डिमांड कर्व इज वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। वर्टिकल स्ट्रेट लाइन नहीं, इट इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। सो योर स्टेटमेंट हियर इज फॉल्स। Okay,
सो हम आगे ट्रू एंड फॉल्स करेंगे इन द कमिंग वीडियोस।